लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरे चरण का मतदान कल हो गया है और अब तैयारी शुरू हो गई है चौथे चरण की। बिहार के जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चौथे चरण में मतदान होना है, उसमें से एक लोकसभा क्षेत्र है उजियारपुर। बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये नया लोकसभा क्षेत्र है, 2008 के परिसीमन के बाद बना है और इस लोकसभा क्षेत्र से लगातार पिछले 2 बार से नित्यानंद राय चुनाव जीत रहे हैं। तो आज बात होगी नित्यानंद राय की, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नित्यानंद राय जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय हैं, उन्होंने एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र को क्यों चुना उजियारपुर, जहां पे यादवों का सबसे ज्यादा वोट नहीं है बल्कि वहां पे कुशवाहा का सबसे ज्यादा वोट है। उसके बावजूद उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र को अपना क्षेत्र चुना है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नित्यानंद राय का उजियारपुर न तो गृह जिला है या फिर गृह जिला का क्षेत्र है, और न ही वो इस क्षेत्र से छात्र राजनीति किए हैं, और न ही वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कभी कोई चुनाव लड़े हैं। जीतने की बात तो दूर है। और न ही उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में यादवों का एक तरफा बहुलता है। इन सब के बावजूद नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से ही लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जब से शुरू किए हैं, और आज तक तीसरी बार यहीं से लड़ रहे हैं। और अभी तक लड़े भी हैं दोनों यहीं से और जीते भी दोनों हैं, हारे एक भी नहीं है। अब तीसरी बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। आखिर ऐसा क्या है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जिसके कारण नित्यानंद राय उजियारपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ते हैं? सबसे पहला कारण तो यही है कि नित्यानंद राय का जो गृह जिला है और जो गृह लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर है, वो दलितों के लिए आरक्षित है, और आज से नहीं बल्कि पिछले 5 दशक से आरक्षित है। और वहां पे उनका गढ़ है रामविलास पासवान का, तो दलित ये तो है नहीं, तो यहां से तो ये चुनाव लड़ नहीं सकते हैं आरक्षित सीट से। तो सबसे पहला कारण तो यही खत्म हो गया कि यहां से ये चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं हाजीपुर से चाह करके भी। अब बचा हाजीपुर के आसपास का जो पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र है, जहां से अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि बाउंड्री टच करे तो वहां पे उनका प्रभाव होता है, जहां से नित्यानंद राय चुनाव लड़ सकते थे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के पड़ोसी लोकसभा क्षेत्रों में सबसे दक्षिण में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, जहां से रविशंकर प्रसाद लंबे समय से चुनाव लड़े हैं। पिछले बार वो यहां से सांसद भी बने हैं, और यहाँ पे कायस्थ समाज यानी कायस्थ जाति के वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इनका जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। तो यहाँ से नित्यानंद राय तो कभी चुनाव लड़ नहीं सकते थे या लड़ना नहीं चाहेंगे कभी भी। दूसरी तरफ हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के उत्तर में है वैशाली लोकसभा क्षेत्र, और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का और भूमिहारों का बोलबाला रहा है शुरू से लेकर आज तक। तो नित्यानंद राय वैशाली से भी लोकसभा चुनाव नहीं ही लड़ना पसंद करेंगे। और अब आ जाइए पश्चिम में, तो पश्चिम में है सारण लोकसभा क्षेत्र, जहां पे यादवों का बहुलता है एक तरफा, और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व में है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र। अब उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र ये गए हैं और सारण नहीं गए हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सारण में सबसे ज्यादा वोटर यादव के हैं, तो ऑटोमेटिकली होना ये चाहिए था कि चूंकि नित्यानंद राय खुद यादव है तो उन्हें जाना चाहिए था सारण में। लेकिन नित्यानंद राय सारण से न लड़ करके उजियारपुर से क्यों लड़ गए? उजियारपुर में भी यादव की बहुलता है, लेकिन यादव से ज्यादा कहीं वहां पे वोटर कुशवाहा का है। उजियारपुर में लगभग 2 लाख कुशवाहा वोटर हैं और यादव वोटर वहां पे लगभग 2.25 लाख हैं। लेकिन सारण लोकसभा क्षेत्र में यादव जाति की एक तरफा बहुलता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे यादव वोटर हैं। इसके बावजूद नित्यानंद राय सारण छोड़ करके उजियारपुर क्यों गए हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सारण से खुद लालू यादव सांसद रह चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार रह चुके हैं। राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी है। तो सारण का कहा जाता है कि सारण लालू यादव के परिवार का क्षेत्र है, जैसे राघोपुर के बारे में कहा जाता है जहां से वो विधायक बने थे। उनके फैमिली के बहुत सारे लोग विधायक बनते हैं। और जिस समय 2014 में नित्यानंद राय पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी लालू यादव सारण से सांसद थे, सिटिंग सांसद थे। ऐसे में नित्यानंद राय के लिए लालू यादव के खिलाफ भिड़ना, लालू यादव या फिर लालू यादव के परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ना स्मार्ट डिसीजन तो नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ सारण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से पहले से ही एक बड़े राजपूत नेता राजीव प्रताप रूडी, जो यहां से 2 बार सांसद पहले भी बन चुके हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे थे। राजीव प्रताप रूडी लालू यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके थे।
कंफ्यूजन दूर करने के लिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सारण लोकसभा क्षेत्र को पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र कहते थे। तो जब राजीव प्रताप रूढ़ी जीते थे यहाँ से, तब वो छपरा उसे कहा जाता था। इसलिए नित्यानंद राय के पास ऑप्शन सिर्फ बचता था उजियारपुर, क्योंकि सारण तो छपरा ये जाएंगे नहीं, लालू का गढ़ है वहां पे। उजियारपुर इसलिए भी ये गए क्योंकि उजियारपुर में यादव के अलावा जो दूसरे सबसे बड़े वोटर कुर्मी कुशवाहा हैं और नित्यानंद राय के सबसे करीबी नेता अवधेश सिंह भी कुर्मी ही है। जो नित्यानंद राय के सांसद उजियारपुर से बनने के बाद नित्यानंद राय का जो विधानसभा क्षेत्र था हाजीपुर, वहां से वो भाजपा के टिकट पर लगातार 2 बार से विधायक, 3 बार से विधायक बन रहे हैं और वो कुर्मी जाति से आते हैं। हालांकि जानने के लिए ये भी जान लीजिए कि नित्यानंद राय की पत्नी भी कुर्मी जाति से ही है और यादवों का एक बड़ा हिस्सा आज भी नित्यानंद राय को यादव नेता इसलिए भी नहीं मानता है क्योंकि इन्होंने एक कुर्मी लड़की के साथ शादी किया था। ये भी एक कारण हो सकता है। जिस तरह से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का जीवन और जातिगत समीकरण होच-पोच में है, होते हैं नेता यादव के, करते हैं शादी कुर्मी से, उसी तरह से नित्यानंद राय के जीवन में भी बड़ा होच-पोच है। उनके व्यक्तिगत जीवन में नित्यानंद राय हैं तो यादव, लेकिन इनकी पहचान कभी भी यादव नेता की कभी नहीं हो पाई है, क्योंकि वो न तो कभी यादव अस्मिता के लिए खड़े हुए हैं और न ही कभी यादव के नाम पे वोट मांगते हैं ये। दूसरी तरफ जो लालू यादव बिहार के सबसे बड़े यादव नेता हैं, उनके साथ नित्यानंद राय का कभी बना भी नहीं है। कभी ये आरजेडी या कहीं पे किसी भी तरीके से आरजेडी के करीब या लालू यादव के करीब गए ही नहीं है। नित्यानंद राय कभी भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में आरजेडी के आसपास भी नहीं भटके हैं। उसके ऊपर से नित्यानंद राय ने शादी भी किसी यादव से नहीं किया, कुर्मी से शादी कर लिया। बाकी नित्यानंद राय तो अपने बचपन से ही संघ, आरएसएस, विद्यार्थी परिषद और भाजपा के साथ जुड़े रहे, शुरू से लेकर अंत तक, आज तक। तो सवाल नहीं पैदा होता है कि वो उनकी राजनीति यादवों के इर्द गिर्द घूमे, क्योंकि यादव की राजनीति संघ के विरोध के इर्द गिर्द घूमती है, खास करके लालू यादव के बनने के बाद। नित्यानंद राय की पहचान हमेशा एक दबंग हिंदूवादी नेता की रही है। उजियारपुर और सारण के बीच सिर्फ एक ही समानता है कि दोनों लोकसभा क्षेत्र का साल 2008 के परिसीमन के बाद नाम बदला गया था, या फिर कहें कि वजूद में आया था। इसके अलावा इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के बीच में कोई समानता नहीं है। एक हाजीपुर के पूर्व में है और दूसरा हाजीपुर के पश्चिम में है, लेकिन दोनों का हाजीपुर से कनेक्शन है। सारण लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का दबदबा था, तो उजियारपुर में राजपूत न के बराबर है। इस तरह से नित्यानंद राय ने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला लेकर कहीं न कहीं एक स्मार्ट डिसीजन तो लिया है, क्योंकि अगर वो सारण जाते यादव बहुल क्षेत्र में जाते तो उनका कोई बनता नहीं, क्योंकि यादव का इमेज उनका है नहीं। कोई तो ये भी कहता है कि देख करके वो यादव लगते भी नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जिसके कारण नित्यानंद राय ने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र को अपना लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए चुना या फैसला लिया, और वो कारण ये है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में उनके ऊपर कोई बाहरी का भी आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि उस समय यानी कि 14 के चुनाव के समय में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की जो सिटिंग सांसद थी अश्वमेधा देवी, वो खुद उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की स्थानीय नेता नहीं थी। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की पहली सांसद जो 2009 में बनी थी, अश्वमेधा देवी, वो भी कुर्मी थी, यानी कि इनकी पत्नी कुर्मी और सिटिंग सांसद कुर्मी, तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। लेकिन कुशवाहा और अन्य जाति के जो वोटर थे उनके दम पर ये चुनाव जीत गई थी 2009 में, लेकिन 2014 में उच्च जाति के वोटर भाजपा में ट्रांसफर हो गए, चले गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे, तो और ये जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। और नित्यानंद राय 2014 में एनडीए की तरफ से या फिर कह लें बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, और इसके कारण जेडीयू की तरफ से जो लड़ रही थी सिटिंग सांसद, वो तीसरे नंबर पे चली गई, क्योंकि आरजेडी ने एक कुशवाहा आलोक मेहता को चुनाव में उतार दिया था मैदान में। तो यादव और कुशवाहा दोनों वोटर आरजेडी के पास चले गए। भाजपा के पास जो बचा वो हिंदू के नाम पे जो वोट करने वाले लोग थे, वो उन्होंने उसे वोट किया है, और उच्च जाति के लोगों ने वोट किया भाजपा को। नीतीश कुमार के उम्मीदवार के पास सिर्फ नीतीश कुमार के काम के नाम पे जो लोग वोट करते थे वही वोटर बचे, और कुर्मी तो बहुत ज्यादा है नहीं वहां पे, और उनके उम्मीदवार कुर्मी थे। सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगने से आज तक कोई चुनाव जीता है जो जेडीयू उसमें जीतती?
वैसे भी जिस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से अश्वमेधा देवी विधायक बनी थी, दो बार विधायक बनी थी, वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, इसलिए इनके ऊपर भी बाहरी का आरोप लग सकता था। इसलिए अब इनकी राजनीति उजियारपुर में नहीं बची है। जब कुछ महीने पहले नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन में आए थे 2022 में, तब यह खबर खूब फैली थी कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर उजियारपुर से जेडीयू की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं उजियारपुर से, और इसकी संभावना बन रही थी। लेकिन जब फिर से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना लिया इसी साल जनवरी में, तो वो संभावना भी खत्म हो गई कि रामनाथ ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं उजियारपुर से, क्योंकि नित्यानंद राय का टिकट काट करके एनडीए किसी और को फिलहाल तो टिकट देने के मूड में नहीं है किसी भी कीमत पे। नित्यानंद राय की यह ताकत कि उनका टिकट न कटे, ये सिर्फ हाजीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहने से नहीं बना है, या फिर लगातार 2 बार उजियारपुर से सांसद रहने से नहीं बना है, बल्कि इनकी मोदी से जो करीबी है, नरेंद्र मोदी से जो इनकी करीबी है, वो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है नित्यानंद राय के राइज होने में बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में। नित्यानंद राय बिहार के वो नेता हैं जो गिरिराज सिंह और गया से जनसंघ के सांसद ईश्वर चौधरी के बेटे कृष्ण कुमार चौधरी के साथ मोदी जी का साथ तब से दे रहे हैं जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना तक नजर नहीं आ रही थी। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और कृष्ण कुमार चौधरी तीनों गुजरात विधानसभा चुनाव 2007 से ही लगातार अक्सर गुजरात जाते रहे थे मोदी का साथ देने के लिए उनके चुनाव में। 2007 के गुजरात चुनाव में और उस चुनाव में जीत के बाद मोदी जी के गुजरात में मुख्यमंत्री बनने का शपथ समारोह जब हो रहा था तो ये तीनों लोग उसमें गए थे। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब 2012 में गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने, जीते, तो उसमें भी ये लोग प्रचार करने के लिए गए थे। और उनके जो समारोह हुआ, उनका शपथ समारोह हुआ, उसमें भी ये लोग शामिल होने के लिए गए थे। और जब ये लोग गए थे, वापस आ रहे थे, तो यात्रा के दौरान ही इन तीनों में से कृष्ण कुमार चौधरी की मृत्यु हो गई थी और बाकी के बचे गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर जिंदा होते तो क्या पता कृष्ण कुमार चौधरी भी गया के सांसद होते और भारत सरकार के मंत्री भी बन जाते। पर फिर एक सवाल अभी भी बचा हुआ है, कौन है नित्यानंद राय, जो कुछ साल पहले तक भाजपा के लिए बिहार का पिछड़ा चेहरा बनने का, उभरने का प्रयास कर रहे थे, या बीजेपी उनको प्रमोट कर रही थी, नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी प्रमोट कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नित्यानंद राय पीछे हो गए और सम्राट चौधरी जैसे नेता आगे हो गए इस रेस में? क्या इतिहास है नित्यानंद राय का, खास करके उनके राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों का? नित्यानंद राय के राजनीतिक जीवन और उनके अपराध की दुनिया के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाने का प्लान किया है। वो वीडियो ऑलमोस्ट बन चुका है, उसका इंतजार कीजिए। तब तक एक और वीडियो हम ला रहे हैं न्यूज हंटर पर नित्यानंद राय के राजनीतिक जीवन के ऊपर। फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि नित्यानंद राय है तो यादव जाति से, लेकिन इनकी पहचान कभी भी यादव जाति के साथ या यादव जाति की राजनीति के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सका है आज तक। नित्यानंद राय अपने बचपन से ही संघ और दक्षिण पंथ की राजनीति के साथ ज्यादा करीब रहे हैं, बचपन से ही। नित्यानंद राय शुरू में ही एबीवीपी के नेता थे और जब ये आर्यन डिग्री कॉलेज से छात्र संघ मतलब वहां पे स्टूडेंट थे, तब ये छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहां से ये आरएसएस में भी रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी पहले ये जनरल सेक्रेटरी और बाद में फिर ये अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार प्रदेश के। और फिर 1990 में भाजपा के सदस्य बने और फिर 1990 में ही हाजीपुर से चुनाव लड़े। हालांकि इनको मात्र 13% के आसपास इनको वोट मिला था और ये तीसरे नंबर पे रहे थे, लेकिन वहां के बाद फिर ये कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहे। इसके बाद वो जब 1995 का चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तब उसमें भाजपा के टिकट पर फिर से चुनाव लड़े और इस बार वो हार तो गए, लेकिन दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए। लेकिन ये जो हार थी 1995 की, ये इनकी आखिरी हार थी। इस हार के बाद 2000 से लेकर के आज तक नित्यानंद राय एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। 2000 से लेकर के 2010 तक लगातार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बनते रहे, सारे चुनाव जीतते रहे। उसके बाद फिर 2014 से लगातार 2 बार ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। अब ये तीसरी बार अपना दाव खेल रहे हैं वहीं उजियारपुर से। हाजीपुर विधानसभा से भी इन्होंने
अपने एक बहुत करीबी नेता अवधेश सिंह को टिकट दिलवा दिया बीजेपी से, और वो भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं वहां से। पिछला दोनों चुनाव 15 से लगातार ये वहां पे विधायक बन रहे हैं, और वो कुर्मी जाति से हैं। नित्यानंद राय की पत्नी भी कुर्मी जाति से ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसलिए बने रहिए ऐसे अंदर की खबरों के लिए न्यूज हंटर के साथ। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, नित्यानंद राय के बारे में बहुत कुछ खुलासे होने बाकी है। बने रहिए। नमस्कार।